हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह आपका सब्जेक्ट इंटेल एक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स के अकॉर्डिंग जो है हम जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ इंटेल एक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि बौद्धिक संपदा का परिचय और अर्थ क्या है और इसका अधिकार का क्या है, क्योंकि ये कहाँ पे किस तरीके जो है लागू होता है, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है, ठीक है, बौद्धिक संपदा का अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था को उनके बौद्धिक सृजन जैसे आविष्कार हुआ, साहित्यकृत हुआ, कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम आदि के लिए प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम किसी भी संस्था का अगर निर्माण करते हैं तो उसे किस तरीके हम आविष्कार किए, उसमें क्या हमने साहित्यिक चीज़ों को प्रदर्शित किया और उसमें क्या हमने कलात्मक कार्य किया, उसको मैंने किस तरीके डिजाइन किया जो है और उसको हमने किस तरीके नाम दिया, ये हम बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा ही हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये अधिकार सृजनकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना का उपयोग करने और उसे लाभ उठाने का विशेष अधिकार देते हैं। क्योंकि यह कई एक्टों के अंतर्गत यह अधिनियम जो है चालू होता है, जो आगे हम आपको बतलाएंगे। फिर उसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकारों का जो महत्व है उसे हम बतला रहे हैं आपको कि नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। ये अधिकार आविष्कारकों और रचनाकारों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करते हैं और अधिक नवाचार करने और नई चीज़ें बनाने के लिए जो इन्हें प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ों का आविष्कार करते हैं, रचना करते हैं, जिनमें नई नई चीज़ों को खोज कर वो हम लोग के सामने प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद आर्थिक विकास किस तरीके होता है बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत। बौद्धिक संपदा का संरक्षण उद्योगों को विकसित करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन करने में मदद करता है। मतलब इसका जो आर्थिक विकास होता है छात्रों, वह कहाँ पे दिखता है, ये आप बहुत अच्छे तरीके समझते हैं कि जब हम किसी भी कंपनी का निर्माण होता है तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ों का आविष्कार होता है, कुछ नई रचनाएं उत्पन्न होके आती हैं, कलात्मक चीज़ें आती हैं, डिजाइन आता है, उसे नाम को प्रदर्शित किया जाता है, उसके द्वारा कई ऐसे रोजगारों का सृजन होता है जो आपके बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाव जो है, मतलब जो उनके लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक हैं, उन सब चीज़ों से जो है वो अपने को, उस संस्था को बचाव किया जाता है, जो उसका एक नाम और ब्रांड दिया गया है और उसका जो एक भौगोलिक मालिक होता है वो उस कंपनी को किस तरीके जो है उसको विकसित करता है और उससे लाभ का अर्जन करता है। तो वहाँ पे कई ऐसी चीज़ों का प्रतिस्पर्धाएं उत्पन्न होती हैं, जो वह कंपनी उसे जो है एक तरीके से आगे बढ़ती जाती है और अपने को वो विकसित करती रहती है। तो यहाँ पे अनुचित जो प्रतिस्पर्धा से बचाव है, अन्य लोगों को मूल रचना की नकल करने या उसका दुरुपयोग करने से रोककर सृजनकर्ता के हितों की जो है रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार के जो मुख्य प्रकार हैं, जो अधिकार दिए गए हैं
और किस किस सन में दिए गए हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। जैसे पेटेंट जो है यह भी एक जो है संस्था का एक ट्रेडमार्क है जिसे जो है अंकन किया जाता है। यह एक आविष्कार के लिए दिए जाने वाला अनन्य अधिकार है। पेटेंट धारक को एक निश्चित अवधि आमतौर वर्ष 20 वर्ष के लिए अपने आविष्कार का उपयोग करने, बनाने, बेचने या आयात करने का एकमात्र अधिकार होता है। जो पेटेंट जो है बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा ही उसे एक तरीके से बाजार में लाया जाता है। फिर उसके बाद कॉपीराइट आता है छात्रों। जो है किस तरीके किया जाता है, यह साहित्यिक, कलात्मक, संगीत और नाटकीय कार्यों जैसे किताबों, गाने, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर के लिए दिए जाने वाला एक अधिकार होता है जो कॉपीराइट होता है। ठीक है। फिर आता है ट्रेडमार्क आपका। ठीक है, जो चीज़ आप आविष्कार कर रहे हैं उसको आप कोई नाम या ट्रेडमार्क देंगे। तो यह एक प्रतीक, नाम, शब्द या डिजाइन है जो किसी उत्पाद या सेवा को दूसरे से अलग पहचान देता है। ट्रेडमार्क ग्राहकों को किसी विशिष्ट ब्रांड के उत्पादों या सेवाओं को पहचानने में जो है मदद करता है, जो ट्रेडमार्क अधिकार को लाया जाता है। फिर उसके बाद औद्योगिक डिजाइन आता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है यह एक किसी उत्पाद के आकार, पैटर्न या अलंकरण जैसे दृश्य विशेषताओं की सुरक्षा करता है। ठीक है, मतलब औद्योगिक डिजाइन का मतलब यह है कि जो आप कंपनी जो है आपने स्टेबल किया है या विकसित किया है उसको जो है एक औद्योगिक डिजाइन दी जाती है जो उसी नाम से वह शब्दों से पहचाना जाता है। फिर आता है भौगोलिक संकेत आपका। ठीक है, यह उन उत्पादों पर दिए जाने वाला संकेत है जिनकी उत्पत्ति किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से होती है और उनके गुण या प्रतिष्ठा मुख्य रूप से उस क्षेत्र से जुड़ी रहती है, जो भौगोलिक संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है व्यापार रहस्य। जो है आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे जो है गोपनीयता रहती है जिसे हम किसी को बतला नहीं सकते हैं। तो यह एक गोपनीय जानकारी है जो किसी व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करती हैं, जैसे फार्मूला, अभ्यास, प्रक्रियाएं, डिजाइन, जो एक गोपनीय रूप से व्यापार के रूप में, रहस्य के रूप में जो है रखा जाता है। फिर उसके बाद पौधों की किस्म आते हैं। यह नई पौधों के किस्मों के प्रजनकों को उनके सृजन के लिए अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। फिर उसके बाद भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार का कानून क्या है उसे हम बतला रहे हैं आप लोग को कि भारत में विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए विशिष्ट कानून हैं जो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों समझौतों का पालन करते हैं। इसके कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार से हैं। जो पहला आपका अधिनियम है, पेटेंट अधिनियम 1970 में जो है इसको लागू किया गया। फिर कॉपीराइट अधिनियम। ठीक है, ये जो है 1957 में जो है इसको जो है एक तरीके से एक्ट को लाया गया। फिर क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क अधिनियम है 1999 में इसको लाया गया। फिर डिजाइन अधिनियम है जो 2000 में इसको लाया गया, जिसके द्वारा वह कंपनी एक अपने को नाम और परिचय, एक पहचान को प्रदर्शित करता है और इन अधिनियमों के द्वारा वह कंपनी चलाई जाती है, विकसित की जाती है और वहाँ से जो भी क्या कहते हैं वस्तुओं का, उत्पादों का निर्माण होता है उसे क्रय विक्रय और लाभ को अर्जन किया जाता है इन अधिनियमों के द्वारा जो है। फिर आता है बौद्धिक संपदा का परिचय और अर्थ क्या है। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा शब्द उन अमूर्त सृष्टियों को संदर्भित करता है जो मानव बुद्धि द्वारा अस्तित्व में लाई जाती हैं, लेकिन इनका आर्थिक और सामाजिक मूल्य होता है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ जो हमारे
क्या कहते हैं, मस्तिष्क से जिन भी चीज़ों का हम सृजन करते हैं वहाँ पे उसका एक आर्थिक और सामाजिक क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या उस पे लागू होगा, वो सारी चीज़ें आपके जो है बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा ही सृजन की जाती हैं। फिर उसके बाद जिस प्रकार व्यक्ति भौतिक संपदा जैसे घर, कार, जमीन का स्वामित्व रखते हैं, उसी प्रकार वे अपनी मानसिक और बौद्धिक संपदा का भी जो है स्वामित्व रख सकते हैं। ठीक है। फिर बौद्धिक संपदा का परिचय आता है छात्रों। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ नवाचार और रचनात्मकता का महत्व बढ़ता गया। कलाकारों ने सुंदर चित्रलेखकों को प्रेरणादायक कहानियाँ लिखी और वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व आविष्कार जो है किए गए, जो बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा ही सारी चीज़ों को संभव किया गया। फिर उसके बाद इन सृष्टियों के पीछे लगे श्रम, समय और भौगोलिक मौलिकता को पहचानना और उनकी रक्षा करना आवश्यक हो गया। यही बौद्धिक संपदा का अवधारणा और जन्म हुआ। बौद्धिक संपदा एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है जिसके तहत उन अमूर्त सृष्टियों की रचनाकारों को उनके प्रयासों के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं छात्रों। फिर उसके बाद ये अधिकार उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना का उपयोग करने, दूसरे को उनकी नकल करने के रोकने और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने को सक्षम बनाते हैं। फिर आता है बौद्धिक संपदा का अर्थ क्या है। ठीक है, बौद्धिक संपदा का अर्थ क्या है। बौद्धिक संपदा का अर्थ उन विशेष अनन्य अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उनके बौद्धिक सृजन के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये सृजन मस्तिष्क की जो है उपज होती हैं, जो आपके मस्तिष्क से जो है सारी बातों को, जानकारियों को, आविष्कारों को, रचनाओं को लाया जाता है और डिजाइन किया जाता है। फिर उसके बाद आविष्कार है कोई नया उत्पाद, प्रक्रिया, मशीन जो आविष्कार के अंतर्गत आता है। कलात्मक और साहित्यिक कार्य आपका हो गया, किताबें हो गया, संगीत, चित्रकला, मूर्तियाँ, फिल्में, सॉफ्टवेयर, कोड, ये सारी चीज़ें आपके बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत लाया गया जो है। डिजाइन आपका उत्पादों का सौंदर्यपूरक स्वरूप जो है, पैटर्न को परिवर्तित करना। चिन्ह और नाम, ब्रांड पहचानने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, शब्द या नारों का उपयोग किया गया, जो आपके बौद्धिक संपदा अधिकार के अधिनियमों के द्वारा लाया गया छात्रों। फिर उसके बाद बौद्धिक संपदा के कुछ मुख्य गुण हैं। अमूर्तता यह भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती। मानवीय सृजन यह मानव बुद्धि और रचनात्मकता का परिणाम है। विशिष्टता यह धारक को एक निश्चित अवधि के लिए अपने सृजन का विशेष उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती है। फिर सीमित अवधि जो है, अधिकांश बौद्धिक संपदा अधिकारों की एक निश्चित कानूनी अवधि पाई जाती है जिसके अंतर्गत वह संस्था जो है अपना कार्य करती है। क्षेत्रीयता, बौद्धिक संपदा अधिकार आमतौर पर उस देश की सीमाओं तक सीमित होते हैं जहां उन्हें प्रदान किया जाता है, जो आपके बौद्धिक संपदा अधिकारों अधिनियमों के अंतर्गत लाया जाता है और उस संस्था का एक तरीके से विकसित किया जाता है और उनसे लाभ को अर्जन किया जाता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।